कितनी इम्पोर्टेंट मानती है, खासतौर से आयुष मंत्रालय किस तरह की कोशिश कर रहा है? फार्माकोविजिलेंस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत जो है अहम प्रोग्राम है। इसमें मेनली कंसर्न है ड्रग सेफ्टी। तो ड्रग में जो है किसी भी तरह की जो है जो भी मरीजों को दी जा रही है वो बिल्कुल जो है सेफ हो। दवाई होती है, इसमें जो है साइड इफेक्ट नहीं है बोलने का मतलब गलत है। साइड इफेक्ट हो सकता है अगर वो जो है गलत इस्तेमाल की गई या उसका जो है डोज अगर बढ़ा के दे दिया गया गलती से, तो इससे ऐसे आ सकते हैं। तो इस तरह का जो है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑल इंडिया लेवल में नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को बनाया गया है। इसके बाद जो है सेकंड टायर में जो है सारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनानी के, आयुर्वेदा के, होम्योपैथी, सिद्धा, इन तमाम नेशनल इंस्टीट्यूट्स को इंटरमीडिएरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाया गया है। और हर एक इंटरमीडिएरी नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर के अंडर में जो है पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं। यूनानी के कुल जो है 12 पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं। तो ये सारे जो है हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और क्लिनिक से जुड़े हुए हैं। तो इसमें मेन जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का जो है मकसद है वो 3 है। सबसे पहले तो जो है दवाइयाँ जो दी जा रही हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, इसको मॉनिटर करना नंबर 1 मकसद है। दूसरा, जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो पेपर्स में, मैगजीन्स में आयुष की दवाओं को लेके जो है हम सब कुछ ठीक कर दे सकते हैं, इस तरह की जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उस पर भी जो है हमारे रिसर्चर्स जो है एडवर्टाइजमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जो है रिपोर्ट करते हैं ताकि वो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जाए। और तीसरा जो मकसद है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का वो है स्टूडेंट्स में, प्रैक्टिशनर्स में, स्कॉलर्स में अवेयरनेस जो है क्रिएट किया जाए। तो इसके लिए जो है कई सारे प्रोग्राम्स जो है स्कूल के बच्चों में भी होते हैं, पब्लिक में जो मरीज जो है हॉस्पिटल्स को आते हैं उनके पास उनको भी जो है अवेयरनेस लेक्चर्स दिए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस की से अगर बात की जाए तो जिस तरह से दवाइयों का प्रभाव है उससे बचने के लिए एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? वही आम आदमी को जो है, इसलिए ये सब जो है जो भी इस तरह की मरीज जब आयुष की कोई भी दवाई लेता है और उसको कोई मान लीजिए कोई साइड इफेक्ट अगर होता है तो वो रिपोर्ट कर सकता है। आयुष सुरक्षा के नाम से एक ई पोर्टल जो है बना हुआ है, उसमें कोई भी जो है जाके जो है अपनी जो है ये इस तरह की जो है साइड इफेक्ट को रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस पे आगे कार्रवाई जो है की जाती है। अमूमन सर हम ये देखते हैं कि यूनानी दवाएं अक्सर लोग खुद ही लेके खाना शुरू कर देते हैं, कोई माजून है, कुछ किस तरह की चीजें हैं, ताकत की दवाई है, तो इनका क्या इंसान की जिस्म के ऊपर कोई मुस्बत असर होती है? जी, वही इसमें जो है वैसे तो ज्यादातर आयुष की दवाओं में जो है बनिस्बत वेस्टर्न दवाओं के कम होता है, क्योंकि इसमें जो है नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते है ना, तो बनिस्बत कम होता है। बट इसी को अगर जो है हम जो है गलत इस्तेमाल करेंगे या डोज बढ़ा के खा लेंगे तो उससे भी जो है मुज़िर असरात हो सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि सर तमाम सेंटर में से अलीगढ़ का सेंटर सबसे पुराना है, तो आने वाले दिनों में यहाँ के मरीजों को क्या कुछ खास मिलने वाला है? क्या खास सेंटर होने वाला है? मरीजों को किस तरह की सहूलियात मजीद मिलने वाली है? अभी देखिए, अभी जहाँ पे जो है खासकर जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन अलीगढ़ है, तो वो शाहजहां मंजिल में जो है वो बहुत ही पुरानी जो है बिल्डिंग है। वहाँ पे वो चूंकि हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसको डिमोलिश नहीं कर सकते, तो हमने परमिशन यहाँ से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेल से रेनोवेशन करने की जो है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो है पीडब्ल्यूडी से मांगा था, तो उन्होंने दिया है। तो हमने उसकी मंजूरी भी जो है ले ली है, सैंक्शन भी दे दिया है। 34 लाख रुपए में उसकी पूरी मरम्मत जो है की जाएगी। और ऑलरेडी हम सारे हमारे संस्थाओं को जो है NABH के साथ, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स के जो है एक्रेडिटेशन करा रहे हैं। तो हम चूंकि जो है अब जो ROM अलीगढ़ की जो मेडिकल लेबोरेटरीज हैं, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये NABL एक्रेडिटेड हो चुकी हैं। अब हॉस्पिटल को कराना है, तो उसकी ओर जो है हम ये मरम्मत पे काम करने के बाद जो है NABH की तरफ जो है बढ़ेंगे। सरसीड डे का भी आपने ऐलान किया, सेंटर में सरसीड डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा? जी 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 ROM अलीगढ़ में जो है चूंकि MU के कैंपस में है, तो ये तो पहले से ही मनाना जाना चाहिए था, किसी कारण से नहीं किया गया हो। बट अब हम जो है ऑफिशियली जो है इनको कम्युनिकेट करेंगे कि हर साल जो है 17 अक्टूबर को जो है सरसीड डे जो है मनाया जाए। इस प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए तमाम साइजिदों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
कि खास करके मैं शुक्रगुजार हूं कि उस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमें इस लायक बनाया कि हम लोग अपने दम पर खड़े होकर यहाँ पर गवर्नमेंट की मदद से सब कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। हम अल्लाह की बारगाह में ये चाहते हैं कि हमारी फिलहाल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने तमाम नजरें और तमाम सारे इनायात जिस किस्म से वो कर रही हैं हमेशा ऐसे ही करते रहें और उनकी मदद से हम लोग आप तमाम इंसानियत का हक अदा करते रहें। इस जो वर्कशॉप है इसका क्या मकसद है, किस तरह इस वर्कशॉप का मकसद खास करके यही है कि इंसानों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूनानी जो डिपार्टमेंट है, जो ड्रग्स हैं, जो तमाम सारी चीजें हैं, जो हम लोग यहाँ पे डिस्पेंसरी की शक्ल में लोगों को पूरे तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर हमारे पास में आए और यहाँ से हमारा फायदा लेकर जाएं। 1 हफ्ते की दवा देते हैं हम लोग जो जनरल पेशेंट्स हैं उनको, लेकिन जो बर्स के केसेस हैं, जो रिसर्च के केसेस हैं, जो ल्यूकोडर्मा होता है सफेद दाग वाला, उसको हम 1 महीने की दवा देते हैं और उसमें रिसर्च प्रोडक्ट भी शुरू करते हैं और वो सबसे ज्यादा कामयाब इलाज है हमारे यहाँ बर्स का। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं वो सब के सब शफायाब होते हैं, ज्यादातर। मैं भी इंतहा इस प्रोग्राम क्या किन लोगों ने शिरकत की है? डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों खासतौर पर दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है और इस तरह से हिंदुस्तान के शहरों में खासतौर पर जो है 10 से 15 तिब्बे कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं जो और स्टूडेंट हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, शरीक हुए हैं। इस लिहाज से इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि तकरीबन इसमें एक बड़े हिस्से की यूनानी तिब का जो एक एरिया है उसके एक बड़े हिस्से की इसमें नुमाइंदगी हो रही है और मैं समझता हूँ कि हमारी मीडिया के ताउन से, हमारे मीडिया के कोऑपरेशन से इस सेमिनार का जो मैसेज है, जो संदेश है, जिसे अभी हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने आपके सामने पेश किया और जिसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब जो डॉक्टर जैदी साहब उन्होंने आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैं समझता हूँ कि आपकी तवज्जो से ये बातें हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों तक पहुँचेंगी और फार्माकोविजिलेंस का के प्रोग्राम का जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इंशाअल्लाह आपके ताउन से पहुँच सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।